इसकी लेंथ बनाएंगे ये वाली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है 15। तो पहले मैंने एक ये वाली लेंथ बनाई थी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की 15, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें ये इसकी ये वाली विड्थ बनानी है। तो ये वाली विड्थ कितनी गिवन है, ये वाला डिस्टेंस ना, ये वाला ये गिवन है हमारे पास 50। तो ये मैंने यहाँ से फिर इसको 50 के 30 डिग्री के एंगल पे 50 की ये वाली लाइन बनाई, जो कि बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट तक की आई थी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बनानी थी मुझे इसकी लेंथ। तो मेरे पास लाइन कितनी गिवन है इसके अंदर, तो मेरे पास इसकी लाइन गिवन है 15 ये है और 25 ये है, क्योंकि इसमें देखो ना ये हिडन लाइन शो हो रही है। तो 25 ये है, 50 ये है, तो यानी कि 75, यानी कि ये मैंने बनाई है 75 की वाली लाइन बनाई इस बात 30 डिग्री एंगल पर रख के वाली लाइन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बनानी थी इसकी लेंथ, इसकी पूरी लेंथ। तो ये 35 यहाँ थी और देखो यहाँ पे शो हो रहा था कि यहाँ पे इसकी हिडन लाइन शो हो रही थी। तो ये कितना है 25 और 35 और 25, यानी कि ये बन गया अपना 60। मैंने 60 की वाली लाइन ड्रॉ की, सही है ना, इस तरीके से देखो ना, सही है। और फिर मैंने ऊपर वाले पॉइंट भी रख के इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, सही है। अच्छा, अब इसकी जो थिकनेस थी, इसकी ऊपर वाले की भी थिकनेस 1.5 थी, जो मैंने इसको रख के इस तरीके से मतलब पूरा सिलेंडर बना लिया इसका, स्लैब जो कह रही थी, ठीक है। तो इसका जिसमें इसकी लेंथ भी है और इसकी लेंथ भी गिवन है, जब आप बनाओगे तो आपके पास इस तरीके से स्लैब बन जाएगा ये वाला, देख रहे हो ना। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो आप नीचे वाला पॉइंट होगा उसमें आप 1.5 ऐड करोगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर देख लो ये इसके लेंथ के साथ ही गिवन है 35, और इसमें भी जो है इसकी लेंथ में भी इसकी थिकनेस के साथ ही गिवन है 75। तो इस बात का लाजमी ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने ये बना लिया स्लैब। अच्छा, अब इसके बाद बनाना है ये वाला एलिप्स। इसके अंदर 4 एलिप्स बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसके अंदर बनने हैं 4 एलिप्स। अच्छा, एलिप्स किस तरीके बनेगा कि भाई मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, समझ लीजिए मेरे पास स्लैब बना हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, इस तरीके से मेरा स्लैब था। अच्छा, इसके अंदर जब आप देखोगे तो इस पॉइंट से ये आर्क लगेगी। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस है 25, यानी कि ये 25 मिलीमीटर की आर्क लगाएगी। अगर हम 2D में बनाएंगे तो 25 मिलीमीटर की आर्क लगेगी। तो मतलब क्या है कि इसका इस पॉइंट से यहाँ तक के टॉप और बॉटम यहाँ तक के पूरा 25 का ही बनेगा ये, बोले ना, इस तरीके से ये 25 का बनेगा ये। तो मैंने भी सेम यही किया कि इसका पहले मैंने जो लाइन थी ये 50 की थी, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। इसमें इस पॉइंट से रख के 50 के नीचे की ये लाइन ड्रॉ की, जो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी इस पॉइंट तक की। ये इस पॉइंट पे भी रख के मैंने ये आउटर वाला है, क्योंकि जब मैं बाहर वाले एलिप्स बना रहा तो मैं ये वाली लाइन यूज़ करूँगा। तो इस पॉइंट पे भी रख के मैंने 50 की लाइन ड्रॉ की, ये आई, और ये इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो ये भी 50 की लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। और अब आप इस व्यू से देखोगे तो आपको 1 2 3 4, तो आपको इस शेप में देख लो नज़र आएगा बना हुआ, कि जिसके ज़रिए आप पूरा अप्रोक्सीमेट एलिप्स बना लोगे, ठीक है। ये देख लो आपको इस शेप में यहाँ से लेके यहाँ तक के नज़र आ रहा होगा, इसी तरह शेप में। फिर आपको एलिप्स बनाना है, तो आप एलिप्स बनाने के लिए जो हम सेम मेथड यूज़ करते हैं कि आप जो है इन दो का मिड पॉइंट आप फाइंड कर लोगे, ये रहा, इन दो का मिड पॉइंट आप फाइंड कर लोगे, ये रहा, ठीक है। अच्छा, एहतियातन आप इसका भी फाइंड कर लेना, इसके दोनों, तो आपके दोनों फाइंड हो गए। अच्छा, अब जो इस तरीके से जब हमारे पास ये बन जाएगा तो हम इसका जो मिड पॉइंट फाइंड कर लेना इस तरीके से ना, आपका जो एलिप्स बन रहा होगा आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। तो आप ये ध्यान रखना कि आप आउटर वाले के साथ 5 की बनाओगे, तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा, सही है। अब आपका जो कॉर्नर वाला पॉइंट होगा, सही है, आप इसके ज़रिए एक वो लाइन ड्रॉ कर लेना जो हम करते हैं मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे होते हैं, सही है। इसको भी इसके ज़रिए भी मिड पॉइंट। अच्छा, जब हम इसको इन दोनों लाइन से मिला लेंगे तो जो इसको भी ना जब आपने इन दोनों को लाइन पर ड्रॉ कर लिया, तो आपको जैसे पता है कि इस पॉइंट से यहाँ तक का कंपास ओपन किया आपने, यहाँ से यहाँ पे आर्क लगा दी, सही है।
अच्छा, फिर इस पॉइंट पर रख के आपने यहाँ तक का कंपास ओपन किया तो यहाँ वाली आर्क लगा दिया आपने। तो इस तरीके से आपका ये ऊपर वाला जो है एलिप्स तो बन जाएगा। अच्छा, पीछे वाले एलिप्स में क्या करना है कि आपके पास ये पॉइंट तो बने हुए होंगे इसके यहाँ पे भी इस तरीके से, सही है ना। इसके नीचे का भी, इसके नीचे का बहुत ज़्यादा नीचे होगा पॉइंट, आपका ये 3 तो बना हुआ होगा, सही है ना। अब एक काम करना है, ये वाले 5 का बनेगा तो इसकी लेंथ तो वही रहेगी। यहाँ पे 5 का मार्क किया, सही है। इस तरीके से यहाँ पे लाया, यहाँ पे इसको भी नीचे 5 में मार्क किया, इन दोनों को 5 में मिलाया तो समझ लो आपके पास पीछे वाला एलिप्स के लिए भी अप्रोक्सीमेट एंगल का जो समझ लो आपके पास ट्रायंगल हो गया बन गया। अच्छा, इसमें भी आपने दोनों में मिड पॉइंट मार्क किए, इस पर 2 पे कर लेना पहले, इस सही है। इसको आपने मिलाया बिल्कुल लाइट लाइन से, सही है। इस तरीके से आपने इसको भी मिला देना और आप इन दोनों के पीछे वाले को मिला दोगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंपास ओपन करो तो आपकी इसकी आर्क लग जाएगी। अच्छा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास ओपन करोगे तो आपकी वाली आर्क लग जाएगी। तो समझ लो कि एक तो ये आगे वाला ट्रायंगल हो गया, पीछे वाला जो आपको मेन बन गया। तो इस तरीके से जब बन जाएगा तो आपके पास दोनों बन जाएंगे। जब इस तरीके से बन जाएंगे तो आप इन दोनों को जो टेंजेंटली ड्रॉ मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ऊपर वाले। अच्छा, जब ऊपर वाले ये 2 बन गए तो आपके पास नीचे वाले में भी नहीं इस तरीके से पॉइंट गिवन होंगे तो आपकी ये लेंथ 50 की होगी। यही आपने यहाँ पे भी एक 50 का पॉइंट मार्क कर लेना, यहाँ पे भी एक 50 का पॉइंट मार्क कर लेना। तो आप इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो आपके पास ऊपर वाले भी एक एलिप्स के लिए अप्रोक्सीमेट बन जाएगा मेथड के लिए, ठीक है। आपने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड किया, ये यहाँ से लेके इस लाइन का मिड पॉइंट पार्ट किया, सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक कि अब आपने कंपास ओपन किया तो ये वाली आर्क लग जाएगी आपकी। ये अब समझ लो आपके पास जब ये लग गया तो आपके लिए आर्क बनाना मुश्किल नहीं है। इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे इस पॉइंट पे रख के जब ये वाली आर्क ड्रॉ कर लोगे, सही है। कि जो इसका मिड पॉइंट समझ लो जो मेथड यूज़ करते हैं ना इसके अंदर कि देख लो कि आपने इसका जब ये मिड पॉइंट फाइंड कर लिया वाला, इसका ये वाला फाइंड कर लिया, इन दोनों को मिला दिया, इसको यहाँ से इस तरीके से, इसको यहाँ से इस तरीके से। जब आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक के कंपास ओपन करोगे आपकी वाली आर्क लग जाएगी, सही है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास ओपन करोगे इस पॉइंट पर रखोगे तो आपके पास ये वाली आर्क लग जाएगी। तो आपके पास नीचे वाले ऊपर वाली एलिप्स भी होंगी। अच्छा, जब आपके पास ये 2 पॉइंट गिवन होंगे, ये वाला एक, ये वाला पॉइंट, आपने यहाँ पे भी 50 मार्क कर लेना इस तरीके से ना। आपके एक पीछे भी एक 50 पॉइंट मार्क हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये भी नीचे वाले इसके लिए इसके भी नीचे वाली लाइन से आपको एक एलिप्स के लिए मेथड बन जाएगा। सेम यही प्रोसीजर करना, इस तरीके से इन दोनों को मिलाया, ये दोनों को मिला दिया, ये इसकी ये वाली आर्क लगा दी, ये और इस पॉइंट पर रख के इसकी वाली आर्क लगा दी। जो समझ लो इस तरीके से आप ये वाली आर्क लगेगी। अच्छा, ये भी बिल्कुल टेंजेंटली बनेगा। ये भी आपका टेंजेंट बन गया तो आपके पास ये दोनों बन गए। जब ये बना बीच वाले स्लैब का, तो बीच वाला स्लैब देखो कि बिल्कुल मिड पॉइंट में है बना हुआ। तो जब आप इस दोनों लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लेना, तो ये उसके बाद 0.5 इधर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर पे ये दोनों पॉइंट आप मार्क कर लेंगे। अच्छा, ऊपर से भी काम करना कि 10 मिलीमीटर नीचे यानी कि 1 सेंटीमीटर से नीचे ये मिड पॉइंट है इन दोनों लाइन का 50 का यानी कि 2.5 पे जो बना हुआ, इसके नीचे 10 मिलीमीटर है। तो आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेना थोड़ी, यहाँ पे भी कितना 10 मिलीमीटर छोड़ के ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेना। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट जो बना होगा ना यानी कि इसके इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट जो इसके टोटल लेंथ के बनेगी 10 मिलीमीटर की यानी 1 सेंटीमीटर। आपने ये दोनों ड्रॉ कर लिया सिंपली। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है इसकी, ये बिल्कुल जब आप इन दोनों पॉइंट को मिला देना एंगल के साथ जो बनेगा ना ये वाली सीधी लाइन, ये जब दोनों पॉइंट मिल जाएंगे फिर आपको इसके साथ मिलाना है। अच्छा, ये मिलेगी इस तरीके से कि आपको ये जो लाइन बनाओगे ना, पहले आप ये ऊपर वाली और नीचे वाली, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा पहले आप वो मिला देना। उसके अंदर आप इस पॉइंट को नीचे एक्सटेंड कर लेना और ये वाली लाइन जो होगी इसको उससे मिला देंगे तो आपकी ये 2 लाइन बन जाएंगी और आप इन दोनों को एंगल वाले मिला दो तो ये तो सिंपली ईजीली बन जाएगा। इस तरीके से बनाएगी।